ये वीडियो हमारे लेक्चर नंबर 8 होने जा रही है और फंक्शंस पे ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं पहले कुछ बातें थोड़ी सी बताना चाहूँगा, रिकॉल कराना चाहूँगा जो मैंने शुरू में बताई थी कि सबसे पहली बात ये है कि इसकी कंडीशन ये है कि एक तो आपने इसको थोड़ा सा स्लो पेस पे देखना है। अगर आपको मेरे पेस के मुताबिक चीज़ें समझ आ रही हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन मुझे भी पता है कि उस पेस पे हर किसी को हर चीज़ समझ नहीं आएगी, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अगर मैं खुद होता तो शायद मुझे वो चीज़ें क्लियर नहीं होती, मैं बार बार पॉज करके या रिवाइंड करके चीज़ों को देखता। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इन इतनी कम वीडियोस के अंदर कवर हो सकते थे। इसके बाद एक पूरी दुनिया है फंक्शंस के अंदर, क्योंकि ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स के अंदर यूज़ होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये इतने सिंप्लिसिटी से तो यूज़ होंगे नहीं। इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी आप जब समझ पाएंगे जब आप इन कॉन्सेप्ट पे वर्क करने के बाद खुद से प्रैक्टिस करेंगे और फिर देखिएगा आप खुद इसको एक्सप्लोर कर रहे होंगे। और एक्सप्लोरिंग के लिए लेकिन ज़रूरी था कि आपके पास कॉन्सेप्ट हो, तो ये जो है वो 7 से 8 अलग-अलग वीडियोज़ के अंदर मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की है कि मैं इसके कवर कर सकूँ। तो जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को लेंगे तो आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जब आप एक्सप्लोर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, स्टार्ट होंगी। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 7 का एक पीडीएफ है और इसके अंदर कुछ 1-2 बातें रह गई थी जो कि पोज़ीशंस के हवाले से थी, आर्ग्यूमेंट्स के, तो मैंने सोचा कि डिस्कस कर लूँ थोड़ा-सा। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है? जिसके अंदर मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स दी हैं, ये फंक्शन का नेम है, इस फंक्शन के नेम को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये फंक्शन का नेम है, ये प्रिंट व्रिंट कुछ नहीं है, ये फंक्शन का नेम है, इसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स दी हैं, उस आर्ग्यूमेंट के पहले वेरिएबल को मैंने मैसेज से कोड किया है, कोई इसमें मसला नहीं है। मैं इसको एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता था। और जो दूसरा वेरिएबल है उसको मैंने एन से कोड किया है, ठीक है? अब मैं इसको ज़रा सा आसान करके थोनी पे ले आता हूँ और मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि जो चीज़ ये लिखी हुई थी मैं एज इट इज़ सिर्फ इसको उठाकर अभी यहाँ पर ले आया और मैंने कुछ भी नहीं किया। सही हो गया? तो मैंने जो नाम लिखा ना वो मैंने लास्ट लिख दिया, क्योंकि हमारे लास्ट लेक्चर होने वाला है, होप सो। अच्छा, इसके अंदर कोई भी इशू होता है, कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है मुझसे बताना, या आप लोगों को वो चीज़ की क्लैरिटी नहीं हुई है, तो मैं दोबारा से उस पर वीडियो बना दूंगा, कोई इशू की बात नहीं है। और ऑफिशियली ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इसका, फंक्शंस का। तो लास्ट मैंने नेम लिख दिया, ठीक है? वेरिएबल मेरे पास 2 आ गए जो कि मैंने आर्गुमेंट्स दिए हैं। अच्छा जी, अब क्या है कि मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 0 से n तक। n क्या होने वाला है अब, क्योंकि मैंने उसको n को वेरिएबल को रेंज फंक्शन के अंदर रख दिया, तो अब मैं n को स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे सकता, n को मुझे इंटीजर ही देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो गड़बड़ क्या होगी कि एरर दे देगा। ठीक है, आगे अभी समझाता हूँ। अब मैंने, अच्छा, ये पहला हमारा प्रोग्राम साथ में है ऐसा जिसके अंदर मैंने लूप यूज़ किया है। अभी तक मैंने लूप यूज़ नहीं किया था, इसके अंदर लूप भी यूज़ हो रहा है, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा कि ये क्या चल रहा है, इंटरप्रेटर किस तरह वर्क कर रहा है। सही है, इंटरप्रेटर। तो आपने डिफाइन किया लास्ट, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स दिए फॉर आई इन रेंज, आई आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया है, 0 से उसकी रेंज सेट की है n तक। अब n जो भी नंबर होगा वो रेंज सेट हो जाएगी। अगर फर्स्ट करो n मैं देता हूँ 3, मैं देता हूँ 4, तो उसकी रेंज हो जाएगी 0 1 2 3। अगर मैंने 4 दिया है, अगर मैंने 5 दूंगा तो 0 1 2 3 4 तक जाएगा। जो चीज़ यहाँ पे होती है वो लिमिट होती है, वो नहीं आती, उससे पहले पहले तक आता है। ये आपको पता होगा रेंज के बारे में। अगर तो ये मतलब ये रेंज लेके सबसे पहले जाएगा 0, पहले आई की वैल्यू 0 लेके जाएगा बॉडी के अंदर, यहाँ पर आएगा, प्रिंट करा देगा मैसेज को। अब मैसेज क्या है, मैसेज, ये मैसेज को प्रिंट नहीं कराया। अगर तो मैं मैसेज को इस तरह दे देता कोटेशन में तो ये मैसेज ही प्रिंट कराता, लेकिन मैंने मैसेज एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मैसेज एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, देख रहे होगे यहाँ पर जो वैल्यू जब फंक्शन को मैं कॉल कराऊंगा तो जो वैल्यू दूंगा फिर वो एज अ मैसेज यूज़ होगी। अब मैं फंक्शन को कॉल कराने जा रहा हूँ, मैं फंक्शन का नाम क्या है, लास्ट, मैसेज क्या है मेरे पास, हेलो, और उसके बाद मुझे दूसरा पैरामीटर भी देना ही देना है। अगर मैं दूसरा पैरामीटर, दूसरा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू नहीं दूंगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, और वैसे भी वो रेंज में यूज़ हो रहा है तो वो प्रोग्राम वैसे भी मेरा रन नहीं करेगा। तो मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल 5,
सिर्फ मैं कॉल आउट कर रहा हूँ, और कॉल आउट करने पे ये कुछ ना कुछ डिस्प्ले करेगा, क्योंकि मेरे फंक्शन के अंदर लास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों को समझ आया होगा कि जब फंक्शन के अंदर प्रिंट का कीवर्ड मौजूद होता है तो वो खाली में मैं कॉल आउट करूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ डिस्प्ले देगा, वो डिस्प्ले देगा मेरा मैसेज। तो इसने कितनी बार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मरतबा डिस्प्ले करा दिया हेलो को। अब ये बोलेंगे कि भाई मेरे पास तो रेंज ही 5 तक थी। तो इसके लिए मैं बता दूं कि ये बहुत बेसिक बात थी कि मैं, मेरी जो ये पहला ये 1 उसने काउंट नहीं किया, ये 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 0 1 2 3 4, ये 4 तक आया है। अगर मैं यहाँ 1 देता रेंज तो फिर ये 4 दफ़ा ही करता। ये देखो 1 2 3 4। अब ये छोटी सी बात थी, लेकिन अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो ये मैंने हाथ के हाथ क्लियर कर दी। ठीक हो गया। तो जब ये लूप के अंदर आया तो उसने पहले 1 लेके गया, और उसने जो भी मैसेज था जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ दी है उसने प्रिंट करा दिया। फिर ये 2 फिर 3 फिर 4 तक लेके एक बार उसने प्रिंट करा दिया। अब फर्ज करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको n को रेंज फंक्शन के अंदर रख दिया, तो मैंने क्या बात बोली कि मुझे n कोई ना कोई इंटीजर ही देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग दे देता हूँ, हेलो गेम, स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, ये एरर दे देगा। वो एरर क्यों दे रहा है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, क्योंकि अब ये रेंज के अंदर आ चुका है n, तो ये आपका जो है वो इंटीजर होगा लाजमी तौर पे, ये स्ट्रिंग नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा जी, अगर फर्ज करो कि मैं क्या करता, इस स्ट्रिंग को हटाते हैं एक मिनट, और मैं क्या करता, मैं ये करता कि मैं जब इनको कॉल आउट करता तो मैं मैसेज के बजाय मैं अच्छा, मैसेज के बजाय मैं इंटीजर दे सकता हूँ, क्योंकि मैसेज में मैं कुछ कोई मैसेज किसी रेंज या किसी ऐसे फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं हो रहा जो कि स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। मतलब कुछ भी आ सकता है, स्ट्रिंग भी यूज़ हो सकता है, इंटीजर भी डाल सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर मैं 5 लिख दूँ मैसेज की जगह और इसकी जगह मैं लिख दूँ 4, तो कोई मसला नहीं है, 5 3 बार प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज 4 है n की, तो वो 3 बार कर देगा। ये तो समझ आ गया होगा। लेकिन अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूँ और मैं n की वैल्यू जो है वो मैं पहले डाल दूँ, कि मैं चाहूँ कि मैं n को पहले जो है वो डिफाइन कर दूँ और मैं मैसेज को बाद में लिख दूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि अभी जो उस वो n ले रहा है, वो n की वैल्यू ले रहा है हेलो, और जैसे मैंने बताया कि वो रेंज के अंदर है, तो इंटीजर जो है वो n इंटीजर ही होना चाहिए, लेकिन हमने उसको एज अ स्ट्रिंग दे दिया, तो ये वर्क नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। 4 को वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्योंकि 4 किसी फंक्शन के अंदर बाउंड नहीं हुआ हुआ, लेकिन n अभी बाउंड हुआ हुआ है, क्योंकि n इंटीजर ही होना चाहिए, इस वजह से ये रन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यही सब कुछ रहे और प्रिंट भी हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे n इज इक्वल्स टू ये, क्योंकि मैं पोजीशन चेंज करने जा रहा हूँ, और मैसेज इज इक्वल्स टू हेलो। अब मैंने क्या किया, दोबारा नीचे डिफाइन कर दिया और उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। अब क्या होगा आउटपुट में, अब देखो ये बिल्कुल उसी तरह रन किया, जैसे अगर मैं पहले हेलो देता और n की वैल्यू 4 में बाद में रखता, तो यही आउटपुट आता, और अभी भी बिल्कुल यही आउटपुट आया, क्योंकि मैंने उनकी पोजीशंस को नीचे इंटरचेंज कर दिया। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने दोबारा डिफाइन कर दिया, तो पाइथन मान लेगा मेरी बात, और ये अच्छा बच्चा है, इसका कोई मसला नहीं होगा, ये मेरी बात मान लेगा और बोलेगा ओके, मैं यही प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो ये पोजीशंस पे था, और मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है। ये एक सवाल था जो कि हमारे लैब फाइल के अंदर मौजूद है। आई थिंक सी का प्रोग्राम नंबर 2 है, जिसके अंदर वो कंट्री की वैल्यू जो है हमने फिक्स करनी होती है। सही हो गया, तो वो कंट्री की वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं। तो और डिफ़ॉल्ट वैल्यू का तो मैंने पिछली वीडियो बना दी थी। वैसे ये कि जैसे कि मैंने किया कि डेफ इन्फो, मैंने उसका नाम रख दिया फंक्शन का, रैंक रख दिया। रैंक क्या होगा मेरा, यकीनन ये इंटीजर होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटीजर, मतलब मैं इसको कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी रैंक बता दे कंट्री का। अब मैंने ये वैल्यू डिफाइन कर दी, तो अब मुझे ना, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर दी है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं फिर 2 पैरामीटर नहीं दूंगा, वरना अगर मैं दूसरा पैरामीटर भी दे देता हूँ तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दूसरा पैरामीटर भी रन करा देगा। मैं दे देता हूँ फ्रांस। अब क्या होगा, अब उसने ये बता दिया कि फ्रांस आपका डिफाइंड नहीं है, वो एज अ वेरिएबल ले रहा है इसको। हाँ सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हो गई कि मैंने इसको स्ट्रिंग कन्वर्ट करना था। अब देखो क्या हुआ कि उसने क्या किया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट वैल्यू को छोड़कर अभी के लिए इसने क्या किया कि फ्रांस ले ली मेरी कंट्री की वैल्यू, और रैंक ले लिया मेरा 6। सही है। अब क्योंकि
अच्छा चलो, ये अगर समझ नहीं आता तो ये कीवर्ड इनपुट के थ्रू मैं उसको बाद में समझाता हूँ, उसको बाद में क्लियर करता हूँ, क्योंकि वीडियो का टाइम ओवर हो रहा है और ये नया कॉन्सेप्ट छेड़ने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करो खुद, जहाँ तक अभी मैंने समझाया है।